नमस्कार प्यारे साथियों। तो हम फिर से आ मिले हैं। बढ़िया सुप्रभात है, आपको भी सुप्रभात। तो श्री राम अध्ययन मंत्रा पे हम लोग पढ़ रहे हैं भ्रमर गीत सार। ये सेकंड लास्ट वीडियो है भ्रमर गीत सार का, जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा संपादित है। इसके पश्चात नई तान छेड़ने की शुरुआत हम लोग करेंगे। आपका बराबर सहयोग रहा है और चल भी रहा है, सो मैं उत्साहित भी हूँ इस चीज़ से। तो मित्रों, मंजिल को पाना है, उसे छोड़ना नहीं है, रास्ते में रुकना नहीं है, गिर के घुटने टिकाकर वहीं बैठे नहीं रह जाना है, निराश नहीं होना है, उठना है, फिर चलना है। हार जाना कोई बड़ी बात नहीं होती, लेकिन हार कर बैठ जाना वो बड़ी बात होती है। चलना है। तो देखते हैं भ्रमर गीत सार। सूरदास संपादक है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। पद संख्या 21 से 50 देख रहे हैं, जिसमें 45 नंबर पद पे हम लोग आ चुके हैं। 45, 46 और 47 आज पढ़ेंगे। तो बात करते हैं 45 पे। काहे को गोपीनाथ कहावत, जो पे मधुकर कहत हमारे, गोकुल काहे न आवत। सपने की पहचान जान के हम ही कलंक लगावत। जो पे शाम कुबरी रीजे, शौकीन नाम धरावत। जो गजराज काज के ओसर, ओरे दसन दिखावत। कहत सुनन को हम है ऊधो, सूर अनंत बीर मावत। ठीक है, इस पद को देखते हैं। काहे को, काहे मतलब किस लिए। गोपीनाथ, श्री कृष्ण का एक अन्य नाम गोपीनाथ भी है, और वो आप जानते भी हैं, गोपियों के स्वामी होने के कारण उनको गोपीनाथ कहा जाता है। कहावत मतलब कहलाते हैं, कहलाते हैं। जो पई मधुकर कहत हमारे, जो पई उस पर, जो पर मतलब उस पर। मधुकर ये आया है उद्धव के लिए। शाम चूड़ी बेचने आया, कहत हमारे। कहत मतलब कहते हो, हमारे मतलब प्रिय। गोकुल का मतलब गोकुल हो जाएगा, गोकुल गांव, ब्रज प्रदेश। काहे न आवत, काहे न क्यों नहीं। आवत मतलब आते हैं, काहे मतलब क्यों, न का मतलब नहीं, आवत मतलब आते हैं। सपने की पहचानी जानी, कहकर। जानी मतलब समझ कर या कहकर। सपने की पहचानी, सपने की तरह पहचान कर। हम ही कलंक लगावत, हमारे, हम ही मतलब हमारे, कलंक का मतलब कलंक होता है, लगावत मतलब लगाना। ये जब व्याख्या पढ़ेंगे तब समझ में आ जाएगा। जो पे श्याम कुबरी रीजे, जो पे उस पर, श्याम मतलब श्री कृष्ण, कुबरी कुबड़ी जो थी, कुब्जा। रीझे मतलब रीझ उठते हैं, उसकी तरफ आकर्षित हो जाते हैं। किन नाम धरावत। अच्छा, ये मुहावरा है, नाम धरावत। नाम धरावत का अर्थ होता है बदनाम करना, बदनाम करना। जो गजराज, जैसे गजराज का मतलब क्या होता है, हाथी। काज मतलब कार्य हो जाएगा। दसन का मतलब दांत हो जाएगा। दिखावत मतलब दिखाना हो जाएगा। और का मतलब और हो जाएगा। कहने सुनन को, कहने समझाने के लिए, तो
समझाने के लिए। बिरमावत का अर्थ होता है रमण करना, रमण करना। अब यहां तक देख लेते हैं। यहां कहावत भी है एक, वो भी अपने देख लेंगे। ये कहावत है, हम लोग देख लेंगे कहावत। तो व्याख्या देख लेते हैं। अब उद्धव सामने खड़े हैं और गोपियां उनके योग संदेश पे जो उलाहना दे रही है, व्यंग्य कर रही है, उसी बारे में सूरदास आगे कह रहे हैं गोपियों के माध्यम से। अब गोपियां उद्धव से कह रही हैं कि काहे को गोपीनाथ कहावत, कि श्री कृष्ण वो गोपीनाथ के अन्य नाम से क्यों प्रसिद्ध है। उनका गोपीनाथ से प्रसिद्ध होना व्यर्थ है, क्योंकि वो गोपीनाथ कहलाने के लायक ही नहीं है। और उसका कारण भी है, क्योंकि गोपीनाथ तो हमारे ही नाम से बना है, हमारे स्वामी के नाम से, लेकिन हमको तो वो छोड़कर चले गए। तो उद्धव तुम ही बताओ, वो किस लिए गोपीनाथ के नाम से प्रसिद्ध है, क्यों अपने आप को गोपीनाथ कहलवाते हैं। ये तो बुरी बात है, ये अच्छी बात है ही नहीं उनकी, और ये तो उनका कार्य व्यर्थ है, इनको नहीं कहलवाना चाहिए। जो पे मधुकर कहत हमारे, और उस पर मधुकर अर्थात हे उद्धव, उस पर तुम कहते हो कि श्री कृष्ण, कहत मतलब कहते हो कि जो श्री कृष्ण है हमारे क्या है, प्रिय है। अरे कहां से प्रिय हो गए, गोकुल काहे न आवत। फिर चलो हमारे प्रिय हैं, तो फिर मथुरा जाने के बाद में एक बार भी वो गोकुल क्यों लौट कर नहीं आए। कम से कम चलो ठीक है, तुम कहते हो कि श्री कृष्ण हमारे प्रिय हैं, तो कम से कम एक बार तो उन्हें गोकुल आना चाहिए था, लेकिन वो नहीं आए। सपने की पहचानी जाने के हम ही कलंक लगावत। अब सुनना ध्यान से, ये चीज क्यों आई, सपने की पहचानी, ये क्यों आई। उद्धव ने अपने योग संदेश, जो उनका दार्शनिक मत था, उसको गोपियों को बताया, और उस मत के अनुसार उन्होंने ये कहा कि पृथ्वी पे जितने भी प्राणी हैं जो अपने प्रिय हैं, उनको सपने की भांति क्या हो जाना चाहिए, भूल जाना चाहिए। सब क्या है, सब व्यर्थ है, कोई काम नहीं आने वाला, सिर्फ ये मोह है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। इसलिए पृथ्वी का प्रत्येक प्राणी जो हमें प्रिय है, उसे क्या कर देना चाहिए, सपने की पहचानी, सपने की भांति क्या हो जाना चाहिए, भूल जाना चाहिए। इसी बात पे गोपियां कहती है कि अरे हम श्री कृष्ण से बेहद प्रेम करते हैं, और वो प्रेम क्या है, पूर्णतः शुद्ध है, शाश्वत है, और तुम कहते हो कि उसे सपने की भांति भूल जाए। अरे शर्म करो उद्धव, हम उसे कैसे भूल सकती हैं। आप तो हमारे श्री कृष्ण के प्रेम को सपने की भांति कहकर, सपने की भांति उससे उपमा देकर हम ही कलंक लगावत, हमारे ऊपर ही तुम क्या लगा रहे हो, कलंक लगा रहे हो। जैसे कि हम तो कोई छोटा मोटा ही प्रेम करती हैं। एक तो होता है पल भर का प्रेम, वो होता है अशुद्ध। उद्धव ध्यान से सुन, जो प्रेम कुछ क्षण का होता है वो होता है अशुद्ध होता है, वो शाश्वत कभी नहीं हो सकता। लेकिन हम तो श्री कृष्ण से बेहद प्रेम करती हैं, और हमारा जो प्रेम है बड़ा शुद्ध और शाश्वत है। और तुम हमारा जो प्रेम है श्री कृष्ण के प्रति, वो पल भर का बताकर हम पर ही कलंक लगा रहे हो। जो पे श्याम कुबरी रीजे शोकिन नाम धरावत। अरे उसके ऊपर जो श्री कृष्ण है वो तो क्या है, बात बात पे कुबड़ी के ऊपर रीझ जाते हैं, उस कुब्जा के ऊपर रीझ जाते हैं, और किन नाम धरावत, और क्यों फालतू में ही बदनाम हो रहे हैं, ऐसे ही उस पे बदनाम हो रहे हैं, कुब्जा पे रीझ रीझ कर, उस पे आकर्षित होकर, जबकि उसमें रीझने वाला तो ऐसा कुछ है ही नहीं, वो तो एक दासी है, और उस दासी पे रीझ के खुद ही हमें भी बदनाम कर रहे हैं, खुद भी बदनाम हो रहे हैं। जो गजराज काज के ओसर और दसन दिखावत। देखो उद्धव, जिस प्रकार गजराज हाथी के दांत दिखाने के कुछ और होते हैं और करने के कुछ और होते हैं, तो ये कहावत आ गई कि हाथी के दांत दिखाने के कुछ और खाने के कुछ और, करने के कुछ और। उसी प्रकार श्री कृष्ण जी भी हैं,
उनके प्रेम का पर्दा भी हट गया है। अच्छा हुआ वो मथुरा चल गए, तब कम से कम हमें पता तो चल गया श्री कृष्ण का प्रेम कैसा है। उनका तो प्रेम दिखाने वाला है और करने वाला तो कुछ भी नहीं है। इसे उपमा कर दी उनकी। कहन सुनन को हम हैं। अरे उद्धव, उद्धव, अरे उद्धव, समझाने के लिए तो हम हैं, आपको समझाने के लिए भेज दिया हमको, क्यों हम ही मिली थी क्या? और सूर अनंत बिरमावत, फिर सूरदास गोपियों के माध्यम से कह रहे हैं कि ऊपर से जो श्री कृष्ण है वो तो कुब्जा के साथ रमण कर रहे हैं और हमें समझाने के लिए भेज दिया। भाई वाह, ये है तुम्हारे श्री कृष्ण का प्रेम, देख लो। तो कुल मिला के उद्धव को पूरी तरीके से निरुत्तर यहां पे गोपियों ने कर दिया और बढ़िया बढ़िया बेगे मारी है और बोलियो ही को नहीं। हाँ, तो ये हो गया आपका 45 नंबर व्याख्या। अब बात करते हैं 46। यहां तक आ गया होगा समझ में 45। अब आ जाओ 46 नंबर पर। अब कत सूरती होती है राजन, दिन 10 प्रीति करी स्वार्थ हित रहत आपने काजन, सबे अयानी भई सुनी मुरली ठगी कपट की छाजन। अब मन भयो सिंधु के खग ज्यों फिर फिरी सरत जहाजन, वह ना तो टूट्यो ता दिन से सुफलक सुत संग भाजन। गोपीनाथ कहा सूर प्रभु कत मारत हो लाजन। यहां तक देखते हैं 46 पे। सुरति का मतलब होता है स्मरण, या आप कह सकते हो याद। राजन का अर्थ होता है राजा। राजन का अर्थ क्या होता है? राजा। दिन 10 प्रीति करी, 10 दिन प्रीति प्रेम करी मतलब करके। स्वार्थ हित, स्वयं के स्वार्थ, स्वयं की भलाई के स्वार्थ के लिए। रहत आपने काजन, काजन का मतलब होता है कार्य। सबे अयानी, सबे का मतलब सभी, अयानी का मतलब क्या होता है? मूर्ख। भाई मतलब हो गई, सुनी मतलब सुनकर, मुरली, मुरली की तान, मुरली का स्वर। ठगी मतलब ठगी गई। कपट की छाजन, कपट रूपी छप्पर। छाजन का अर्थ होता है छप्पर। छाजन का अर्थ छप्पर हो गया और यहां रूपक अलंकार आया है, कपट रूपी छाजन। कपट को छप्पर का रूप दिया गया है, कपट रूपी छप्पर। अब मन भयो, भयो मतलब हो गया, सिंधु के खग, सागर के पक्षी के समान। यहां उपमा दी गई है, उपमा। यहां पे उपमा इसलिए है कि गोपियों का जो हृदय है उसकी समानता सागर के पक्षी के साथ की गई है। कैसे, वो समझ में आ जाएगा। जो जैसे फिरी फिरी, बार बार, यहां पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। सरत जहाजन, जहाजन का मतलब जहाज हो जाएगा। चलना या आना। व्याख्या में समझ में आ जाएगा। वह ना तो टूटो ता दिन से, ता दिन ते सुफलक सुत संग भाजन। सुफलक सुत कौन थे? अक्रूर, अक्रूर जी। संग मतलब साथ हो जाएगा, भाजन मतलब जाना, भाजन मतलब जाना। वह नातो, नातो का मतलब होता है रिश्ता। टूटो मतलब टूट गया। ता दिन, वह दिन से, या उस दिन कर लो, यहां पे, यहां आ जाएगा उस दिन। ते का मतलब से। गोपीनाथ, गोपियों के स्वामी। कहाई मतलब कहलवाना। सूर, सूरदास के लिए या प्रभु श्री कृष्ण के लिए। कत क्यों। मारत मतलब मार रहे हैं। हो मतलब है। लाजन मतलब लज्जा। क्या हो जाएगा? लज्जा। यहां तक देखते हैं। अब उद्धव से कह रही हैं
गोपियाँ कि देखो उद्धव, हम भली प्रकार से जानते हैं कि श्री कृष्ण मथुरा चले गए हैं और वहाँ जाकर क्या हो गए हैं, राजा बन गए हैं, उन्हें राजकाज संभालना पड़ता है। अब जब वो राजा हो गए हैं तो अब कत सूरती होती है। कत का मतलब यहाँ पे क्यों भैया, अब श्री कृष्ण राजा बन गए हैं मथुरा के, तब उन्हें हमारी याद थोड़ी आती होगी। अब हमारी याद नहीं आती उनको, अब तो वो राजा बन गए हैं, बड़े आदमी बन गए हैं, अब हमारा स्मरण नहीं आता उद्धव उनको। अरे जो श्री कृष्ण हैं वो तो अपने स्वार्थ, अपनी भलाई के स्वार्थ के लिए क्या किया था, हमसे 10 दिन का प्रेम किया था। और यहां ब्रज प्रदेश में गोकुल गांव में वो सिर्फ अपने कार्य हेतु ही रहे थे। बस ये समझ लो कि वो अपना कार्य करना चाहते थे और 10 दिन हमसे झूठा प्रेम कर लिया। सबे अयानी भई सुनी मुरली। अब आगे गोपियां कह रही है, देखो उद्धव, अरे हम तो उनकी मुरली का स्वर सुनते ही क्या हो जाती थी, मूर्ख हो जाती थी, या कह सकते हैं कि हम तो मूर्ख हो गई जो उनकी मुरली का स्वर सुनकर उनकी कपट रूपी छप्पर के नीचे क्या हो गई, ठगी गई। उन्होंने हमको ठग लिया, बस मुरली बजा देते थे और हम मूर्खों की भांति उनके पास चली जाती थी और इसी कारण हम ठगी गई। हमको क्या पता था कि 10 दिन का प्रेम करके वो मथुरा चले जाएंगे और राजा हो जाएंगे और हमें भूल जाएंगे। अब मन भयो सिंधु के खगजो फिरी फिरी सरत जहाजन। अब ये देख लीजिए, ये आपको भली प्रकार से समझ में आ जाएगा कि अब गोपियां उद्धव से कह रही हैं कि अब तो हमारा जो हृदय है वो सागर के पक्षी के समान हो गया है। और सागर का जो पक्षी होता है वो जहाज से उड़ता है और बार बार उसी जहाज पर आकर बैठ जाता है, क्योंकि बैठने की कोई स्थान ही नहीं होता। उसी प्रकार हम उड़ती तो नहीं है, लेकिन हमारा जो हृदय है वो श्री कृष्ण के अंदर ही समाहित रहता है। श्री कृष्ण हमारे हृदय के अंदर समाहित रहते हैं, तो हमारा प्रेम सीधे सीधे श्री कृष्ण से ही जुड़ा हुआ है। यहां तक समझ में आ गया होगा। वह ना तो टूटो ता दिन से सुफलक सुत संग भाजन। अरे उद्धव, जब से अक्रूर जी श्री कृष्ण और बलराम को लेकर गए थे, अपने साथ क्या करके गए थे, लेकर चले गए थे और श्री कृष्ण उनके साथ चले गए थे, और तभी से हमारा रिश्ता श्री कृष्ण के साथ टूट गया था। तब से लेकर अब तक श्री कृष्ण ने हमको एक बार भी याद नहीं किया, और याद किया तो इस रूप में बताओ, समझाने के लिए। यह अच्छी बात नहीं है उद्धव। फिर आगे, गोपीनाथ कहाए सूर प्रभु कत मारत हो लाजन। फिर सूरदास गोपियों के माध्यम से कह रहे हैं कि अरे उद्धव, वो जो तुम्हारे श्री कृष्ण है ना, वो गोपीनाथ कहाए, गोपियों के स्वामी कहलाकर कत क्यों हमें लज्जा से मार देना चाहते हैं, जबकि गोपीनाथ कहलाने के वो लायक ही नहीं है, और वो गोपीनाथ कहलवा कर हमें ही लज्जा से मार रहे हैं, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है, उन्होंने हम पे कभी ध्यान ही नहीं दिया। तो ये हो गया आपका 46, भली प्रकार से समझ में आया होगा। अब बात करते हैं 47 पे। लिखी आई ब्रजनाथ की छाप, बांधे फिरत शीश पर उदो देखते आवे ताप, नूतन रीति नंद नंदन की घर घर दीजत थाप, हरि आगे कुबजा अधिकारी ताते है यह दाप, आए कहन जोग अवराधो अविगत कथा को जाप, सूर संदेशो सुनी नहीं ला गई कहो कौन को पाप। यहां तक देखते हैं मित्रों, यह आज का अंतिम है। पहले इसका अर्थ देख लेते हैं। लिखी आई, देखो पहले छाप का अर्थ देख लीजिए तो समझ में आ जाएगा। वैसे तो इसका अर्थ होता है मुहर, या आप कह सकते हो ये पत्थर से संबंधित है, पत्थर से संबंधित। लिखी आई, लिख कर भेजना, लिखी आई मतलब लिख कर भेजना। ब्रजनाथ यहां आया है कृष्ण के लिए, ब्रज के स्वामी। बांधे फिरत शीश पर, सिर पर बांध कर घूमना, फिरत मतलब घूमना, उद्धव का मतलब उद्धव। देखत आवे ताप, ताप का अर्थ वैसे तो बुखार होता है, बुखार होता है,
और बुखार के अंदर हमें क्या आता है? क्रोध आता है। और क्या होता है? दुख होता है। तो यहां वैसे तो ताप का अर्थ बुखार है, लेकिन हम यहां से क्रोध और दुख से ही समन्वय रखेंगे। नूतन रीति, नवीन रीति, नवीन परंपरा, नंद नंदन, नंद के पुत्र, नंद का नंदन अर्थात नंद राजा के पुत्र श्री कृष्ण की घर घर, प्रत्येक घर में, यहां पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार कह लीजिए, अव्ययी भाव समास कह लीजिए। दीजत मतलब दे रहे हैं या कर रहे हैं, यहां मैं लिख देता हूं, कर रहे हैं। थाप का अर्थ होता है स्थापना। थाप का अर्थ क्या होता है? स्थापना। हरि आगे कुब्जा अधिकारी। हरि मतलब श्री कृष्ण आ गया, कुब्जा आप जानते हो, अधिकारी का मतलब अधिकार। ताते हैं, तभी है। ताते हैं मतलब तभी। दाप का अर्थ होता है, यहां बता देता हूं, दर्प। दर्प का अर्थ होता है घमंड, अहंकार। आए कहन जोग अवराधो। अवराधो का अर्थ क्या होता है? साधना। अवराधो का अर्थ साधना। अविगत कथा। अविगत का अर्थ क्या होता है? निराकार, ब्रह्म। निराकार ब्रह्म की कथा। कथा का अर्थ कथा हो जाएगा। निराकार ब्रह्म हो गया जिसका कोई आकार न हो। जाप का अर्थ क्या होता है? आराधना। आराधना हो गया। सूर संदेशो सुनी नहीं। सूर का सूर, संदेशो सुनी नहीं, सुनकर नहीं, लागे मतलब लागे हो जाएगा। कहो किसका, सॉरी, कहो मतलब कहा हो जाएगा। कौन मतलब कौन को पाप, पाप का अर्थ पाप हो जाएगा। इसकी व्याख्या देख लेते हैं फटाफट। अब सूरदास क्या है कि श्री कृष्ण का संदेश लेकर आए हैं, कहाँ? ब्रज प्रदेश में। तो गोपियां उसी संदेश पे व्यंग्य करती हुई कह रही हैं, और उनके योग संदेश पे व्यंग्य करती हुई कह रही हैं कि देखो क्या, कि लिखियां ही ब्रज की छाप। अरे उद्धव, तुम तो श्री कृष्ण का मुहर लगा हुआ संदेश जो श्री कृष्ण के द्वारा लिखा गया, या ये कह सकते हो कि अरे उद्धव, तुम तो श्री कृष्ण के द्वारा लिखा गया जो पत्र है या संदेश है वो लेकर आए हो, जिसपे श्री कृष्ण की क्या लगी हुई है? मुहर लगी हुई है। और तुम तो उसको सिर पर बांधकर चारों ओर घूम रहे हो, ब्रज प्रदेश के सभी दिशाओं में घूम रहे हो। और जिसे देखत मतलब देख देख कर आवे ताप। हमें बुखार आ जाती है, या ब्रज प्रदेश के प्रत्येक व्यक्ति को बुखार आ जाती है, अर्थात हमें घोर दुख होता है और हमें बहुत क्रोध आता है कि तुम श्री कृष्ण का ये संदेश लिए बार बार ब्रज प्रदेश में घूम रहे हो। अब यहाँ पे सिर का मतलब सिर पे बांधना नहीं हो गया, कहने का मतलब सिर धारू करना, मतलब बताते ही रहना, उसे छोड़ना ही नहीं। नूतन रीति नंद नंदन की घर घर दीजत थाप। अरे ये तो श्री कृष्ण की क्या है? नवीन परंपरा है। उन्होंने तो एक नई रीति शुरू कर दी, और नई रीति क्या है? वो तो घर घर में उस संदेश को देते फिर रहे हैं कि ब्रज प्रदेश से जब से श्री कृष्ण गए हैं तो सब क्या है? दुखी हैं। अब संदेश सारे ब्रज प्रदेश को देना है, तो इसीलिए ये बात आई है कि श्री कृष्ण ने तो अब नई रीति चला दी है। वो तो घर घर में क्या देते फिर रहे हैं? घर घर में उस संदेश की स्थापना करते हुए घूम रहे हैं। हरि आगे कुब्जा अधिकारी ताते हैं यह दाप। अरे श्री कृष्ण पे तो कुब्जा का क्या है? अधिकार है। श्री कृष्ण की कुब्जा के आगे एक भी नहीं चलती है, इसलिए क्या है? ताते हैं यह दाप। इसलिए कुब्जा को क्या है? इस चीज पे घमंड है, अहंकार है। आए कहन जोग अवराधो अविगत कथा को जाप। और तुम क्या कह रहे हो? तुम यहां पे आके कह रहे हो कि तुम श्री कृष्ण ने तुमको ये कहलाकर भेजा है, और तुम ये कह रहे हो कि योग की साधना करो और निराकार ब्रह्म है उसकी कथा का क्या करो? उसकी कथा की आराधना करो। ये कभी हो सकता है क्या? अरे जो श्री कृष्ण से प्रेम करते हैं वो उस योग की आराधना कर सकते हैं क्या? उसकी साधना कर सकते हैं जो क्या है? अविगत है, जो कभी दिखाई नहीं देता, जो निराकार है।
उसी की तुम सेवा करने के लिए बोल रहे हो। तो सुन लो उद्धव ध्यान से। सूर संदेशो सुनी नहीं लागे, कहो कौन को पाप। सूरदास के लिए और सूरदास गोपियों के माध्यम से उद्धव को कह रहे हैं कि सुनो सुनो उद्धव, तुम जो कह रहे हो ना, सूरदास सुनो, तुम जो ये योग संदेश की बात कह रहे हो, हम तो श्री कृष्ण से प्रेम करते हो, तुम योग संदेश की बात कह रहे हो, उसकी साधना करने की बात कह रहे हो, उसकी आराधना करने की बात कह रहे हो, किसकी? उस श्री कृष्ण के संदेश की। तो सुनो उद्धव, ऐसा कौन होगा, तुम ही कहो, जिसे ऐसा करने पे पाप नहीं लगेगा। जो श्री कृष्ण से प्रेम करता है और तुम ये योग साधना ही कह रहे हो, तो उसको निश्चित रूप से पाप लगेगा। तो ये हो गया, यहाँ तक ये 47 की हिंदी अनुवाद भी या व्याख्या आपको समझ में आई होगी। तो ये हो गया अपना आज का वीडियो, जिसमें 3 पद 45, 46, 47 कर लिए और भली प्रकार से समझ में आए होंगे। और नेक्स्ट भ्रमर गीत सार पे कल वीडियो रहेगा अंतिम। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए श्री राम अध्ययन मंत्रा को विदा दीजिए। जय हिंद, जय श्री राम, वंदे मातरम साथियों।